डस्का के ज़िमनी इलेक्शन से कबल सियासी माहौल गर्म। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। लीगी रहनुमा को ज़िमनी इलेक्शन में मुहिम के दौरान गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। बोली, अता तारड़ को पंजाब हुकूमत ने गिरफ्तार नहीं अगवा किया। हुकूमत पर तनकीद करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अता तारड़ पर कोई मुकदमा नहीं था। हुकूमत ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी वजह बना दी। नून लीग ने अता तारड़ की गिरफ्तारी का ड्रामा किया। रंगबाजी और शोबाजी नून लीग का वतीरा है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का अता तारड़ की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। कहती हैं, नून लीग वजीराबाद और डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में वोट खरीद रही है। पुलिस ने MNA आबिद रजा की गाड़ी को रोका। सियासी अदाकार अता तारड़ जबरदस्ती गाड़ी में बैठा। तारड़ साहब, आप ये ड्रामेबाजी करके जमात को मुतासिर कर सकते हैं, अवाम को नहीं। मुल्क के मुस्तकबिल 5 साल की प्लानिंग से नहीं बनते। तरक्की के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी जरूरी होती है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, पार्लिमानी जमहूरियत में हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है। बदकिस्मती से हुकूमतें सिर्फ 5 साल का ही सोचती हैं ताकि इस मंसूबे के इश्तहारात देकर अगले इलेक्शन में जीत सकें। वजीर आजम इमरान खान ने जिलानी पार्क लाहौर में अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, स्मॉग खामोश कातिल है। आलूदगी खत्म करने के लिए शजरकारी नागुज़ीर है। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की मुलाकात। वजीर आजम को सूबे के उमूर से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वीडियो लीक्स की तहकीकात कमेटी का पहला इजलास कल तलब। 3 रुकनी कमेटी रकम लेने की वीडियो समेत दीगर शवाहिद का जायजा लेगी। FIA, IB और एंटी करप्शन से मुआवनत ली जाएगी। कमेटी में शामिल विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, इस मामले में परवेज खटक और असद कैसर के खिलाफ तहकीकात नहीं होगी। फवाद चौधरी का कहना है, तहकीकाती कमेटी सिर्फ इस बात का तयन करेगी कि पैसे के लेन देन का असल फायदा किसको हुआ और कौन सेनेट में गया। सेनेट इंतखाबात के लिए कप्तान की टीम तैयार। शिबली फराज, हफीज शेख, सैफुल्लाह नियाजी, दोस्त मोहम्मद, बैरिस्टर अली जफर, मोहसिन अजीज, सानिया निश्तर, फौजिया अरशद और डॉक्टर जरका को मैदान में उतारने का फैसला। सिंध से फैसल बाबरा इलेक्शन लड़ेंगे। बलोचिस्तान के लिए अब्दुल कादिर का नाम फाइनल। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सैफुल्लाह अब्रो उम्मीदवार होंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, कोशिश है इस बार सेनेट इंतखाबात में पैसा न चले। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन शेड्यूल पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिर्फ 2 रोज दिए गए। इतने कम वक्त में उम्मीदवारों की फहरिस्तों को हतमी शक्ल देना मुश्किल है। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी का इलेक्शन कमीशन को खत। सेनेट इंतखाबात के लिए जियालों का भी इंतखाब हो गया। शेरी रहमान और सलीम मांडवी वाला मैदान में उतरेंगे। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर डॉक्टर करीम ख्वाजा को टिकट देने का फैसला। खवातीन की नशिस्त पर पलवशा खान नामजद। जनरल नशिस्त के लिए जाम मेहताब डहर और ताज हैदर को टिकट मिलेगा। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने नामों की मंजूरी दे दी। यूसुफ रजा गिलानी का इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। मुस्लिम लीग नून ने सेनेट इलेक्शन के लिए नामों को हतमी शक्ल दे दी। 3 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और खातून के लिए मखसूस नशिस्त के लिए रहनुमाओं का इंतखाब। साजिद मीर, राजा जफर उल हक, परवेज रशीद, मोहम्मद जुबैर और सायरा अफजल तारड़ शामिल। लीगी उम्मीदवार कल कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी रोज है। अवाम को 3 दिन में बिजली के 3 झटके। नेपरा ने बिजली की कीमतों में ₹1.95 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। औसत टैरिफ ₹14.38 से बढ़कर ₹16.33 फी यूनिट मुकर्रर। फैसले का इत्तलाक 50 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर भी होगा। सार्फिन पर 200 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर फैसले का इत्तलाक नहीं होगा। मुल्क में मुसलसल चौथे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा रिकॉर्ड। रवां हफ्ते महंगाई की शरह 0.81% बढ़ गई। हफ्तावार महंगाई की शरह 9.17% हो गई। आटा, चीनी समेत दीगर अशिया महंगी हो गई। चीनी की औसत कीमत ₹3.37 फी किलो बढ़ गई। आटे का 20 किलो का थैला ₹23.88 महंगा हो गया। ₹970.18 का हो गया। एक हफ्ते में मुर्गी ₹11.47 फी किलो महंगी हुई। अंडे फी दर्जन ₹6.80 महंगे हुए। घी का 2.5 किलो का डब्बा ₹9.75 महंगा हुआ। एक हफ्ते के दौरान 24 अशिया महंगी, 6 सस्ती और 21 में इस्तेहकाम रहा।
सिंध हुकूमत का मरदमशुमारी की अबूरी रिपोर्ट पर बल्दियाती इंतखाबात कराने से इनकार। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मरदमशुमारी की अबूरी रिपोर्ट पर हल्काबंदियाँ गैर आइनी होंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक केस की समाअत। मरदमशुमारी की हतमी रिपोर्ट 1 मार्च से कबल शाया की जाए, इलेक्शन कमीशन की हिदायत। हम दुश्मनों का जनूबी वजीरिस्तान में बुज़दिलाना वार। मखैन में दहशत गर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशत गर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक लांस नायक इमरान अली, सिपाही आतिफ जहांगीर, अनीसुर रहमान और अजीज शोहदा में शामिल हैं। फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। शिबली फराज कहते हैं आखिरी सांसें लेते दहशत गर्दों की बाकियात को खत्म करके ही दम लेंगे। अमन पसंद ममालिक को यकजा होने का पैगाम। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 7वीं कसीरुल मुल्की मश्क अमन 21 का आगाज। मश्क में शरीक ममालिक की परचम कुशाई की तकरीब। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 7 दोस्त ममालिक की शख्सियात गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शरीक हुई। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। अमन मश्क 16 फरवरी तक जारी रहेंगी। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया हमा वक्त कोशां है, नेवल चीफ का पैगाम। PDM ने सरकारी मुलाजमीन को मुश्तइल करने की नाकाम कोशिश की। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं ऑपोजिशन जानती है तनख्वाहों के मामले पर हाथ इनके चोर बाजारी के बाइस बंधे हुए थे। TLP के साथ मामला खुश असलूबी के साथ तय पा गए। वकला की हंगामा आराई का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेकसूर वकला के घरों पर छापे पर इजहार बरहमी। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। बेकसूर वकला के खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है? जो असल जिम्मेदार हैं उनको तो आप पकड़ नहीं सकते। पता करें कौन गेम खेल रहा है। ये सिर्फ असल मुल्जिमों को बचाना चाहते हैं। मामले पर इंक्वायरी बिठाएं, मालूम करें किसने और क्यों ऐसा किया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की असद दुरानी केस की मजीद समाअत से माजरत। रिमार्क्स दिए, केस का सारा बैकग्राउंड जानता हूं, फैसला भी लिखने के मरहले में था। ये अफसोसनाक है, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हैं जो बताना नहीं चाहता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही नए बेंच का फैसला करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीका के कश्मीर पर मौक़िफ़ का खैर मक़दम। कहा बाइडेन इंतज़ामिया कश्मीर को हल तलब तनाज़ा समझती है। तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया कि मसला कश्मीर पर अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। शाह महमूद कुरैशी का सेक्रेटरी जनरल UN और सदर से राब्ता, मसला कश्मीर के हल पर जोर। फैसलाबाद के शहरियों ने बसंत पर पाबंदी हवा में उड़ा दी। हुकूमती पाबंदियों के बावजूद बो काटा का शोर मच गया। मनचलों की दिन भर पतंगबाजी। शहर में आसमान बसंत के रंगों से सज गया। पुलिस बसंत पर लगी पाबंदी पर अमल दरामद कराने में नाकाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग भी होती रही। PSL 6 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की कराची आमद। कराची किंग्स के कोलन इंग्रम, चैडविक वॉल्टन, नूर अहमद और हेड कोच हर्षल गिब्स शहर कायद पहुंच गए। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डेरिन सैमी आज रात पहुंचेंगे। रवि बोपारा कल, शरफैन रदरफोर्ड और मुजीबुर रहमान 14 फरवरी को आएंगे। फ्रेंचाइजीज के स्क्वाड मुकम्मल होने पर कोविड टेस्ट किए जाएंगे। रिपोर्ट्स क्लियर आने पर खिलाड़ी और ऑफिशियल्स बायो सिक्योर बबल में जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दौरा जनूबी अफ्रीका की तस्दीक। कौमी टीम 26 मार्च को रवाना होगी। 2 अप्रैल से 16 अप्रैल तक शाहीनों और प्रोटीज के दरमियान 3 वनडे और 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे। कोरोना वायरस के बायस सीरीज 2020 में मुलतवी हो गई थी। मोदी सरकार का अपनी ही एयरफोर्स को 45,000 करोड़ का टीका। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को $6.25 बिलियन के ठेके से नवाजा। तेजा जहाज लेने पर मजबूर किया। MiG-21 के फरसूदा बेड़े की जगह तेजा जहाज़ों को मुतारिफ कराया गया, लेकिन खराब कारकर्दगी पर 60% जहाज ग्राउंड हो चुके हैं। पाकिस्तान के शाहीन JF-17 थंडर से भारतीय सुरमाओं के ख्वाब चकनाचूर कर चुके। कामयाबी पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री की महारत और पेशा वाराना कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय किसानों का मुल्क भर में किसान महापंचायत के इनेकाद का फैसला। कुंडली बॉर्डर पर एक और किसान की मौत। मुतनाज़ ज़रई क़वानीन पर भारतीय पार्लियामान में शोर शराबा। राहुल गांधी की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत ने किसानों, मजदूरों
और छोटे दुकानदारों की कमर तोड़कर रख दी है। म्यांमार की सूरत हाल कशीदा, शहरी मुसलसल 7वें रोज सड़कों पर, पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल, रबड़ की गोलियां लाठियां बरसा दी, असातिज़ा और यूनिवर्सिटी तलबा समेत मुतादिद अफराद गिरफ्तार। म्यांमार की जनता ने 23,000 से जायद कैदियों की सजाएं खत्म करके उन्हें रिहा कर दिया। फौजी रहनुमा का सरकारी मुलाजमीन को काम पर वापस आने का मुतालबा। कैनबरा में ऑस्ट्रेलवी पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज। यूरोपीय यूनियन की म्यांमार में सिविल हुकूमत की बहाली के लिए करारदाद मंजूर। फेसबुक ने म्यांमार की फौज के ज़ेरे इंतजाम मवाद पर पाबंदी आयद कर दी। बहावलपुर में 16वीं चोलिस्तान जीप रैली, सहरा में फर्राटे भर्ती गाड़ियों की रेस, साहबजादा मोहम्मद अली सुल्तान पहले मरहले के फातेह करार, नादर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे, फैसल खान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। और चीन में नए कमरी साल के आगाज पर साले नौ का जश्न, हर सू रंग छा गए, सड़कों को रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया गया।